सितंबर के आखिर तक बिटकॉइन के लोज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि 2015 और 2020 इस वक्त रिपीट हो रहा है। अगर मैं आपको यहां ये बताऊं कि इस वक्त क्रिप्टो की वोलेटिलिटी ऑयल मार्केट से भी कम हो गई है, तो क्या आप मानेंगे? ऐसे बहुत से इंडिकेटर हैं जो कह रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं, मौजूदा प्राइस एक्शन को देखकर परेशान ना हो, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। तो आए आज इस अहम तरीन मौजू पर बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। पहली बात, एक भाई ने लिखा कि मैंने आपके कहने पर एवेक्स $13 पर खरीदा, अब गिर गया है। तो भाई ने कभी किसी को नहीं कहा कि ये खरीदो या नहीं, तो प्लीज इस तरह की गलत बातें ना फैलाया करें। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मगर अगर खरीद लिए हैं तो रखो। और मेरी बात याद रखना कि इस बुल रन के खत्म होने पर तुम पूरी जिंदगी मेरे शुक्रगुजार रहोगे। ये बात अपनी दीवार पर लिख लेना कि मैंने ये कहा था, याद रखना। अब एक मजेदार इंडेक्स ये होता है क्रिप्टो टू ऑयल वॉलेटिलिटी, यानी क्रिप्टो और ऑयल प्राइस के दरमियान वॉलेटिलिटी इंडेक्स को आपस में कंपेयर किया जाता है कि दोनों में किसकी प्राइस में ज्यादा तब्दीली होती है। तो तारीखी तौर पर जब भी क्रिप्टो का प्राइस वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऑयल से कम होता है, तो इसका मतलब है कि क्रिप्टो में बहुत बड़ा बूम आने वाला है। और इसके बाद आमतौर पर बिटकॉइन और क्रिप्टो बतौर इंडस्ट्री तेजी से ऊपर जाते हैं। मैं इस इंडेक्स पर हमेशा नजर रखता हूं। तो अच्छी खबर यह है कि 2020 और 2016 के बाद यह इंडेक्स एक बार फिर ऑयल से कम हो गया है। क्रिप्टो एनालिटिक फर्म काइको के मुताबिक क्रिप्टो में इस वक्त वॉलेटिलिटी लेवल 36% है, 36%, जबकि ऑयल प्राइस में वॉलेटिलिटी लेवल इस वक्त 41% है, 41%। ये बहुत अहम इंडिकेटर है और मैं ये बातें इस वजह से कर रहा हूं ताकि आप भी ऐसी चीजों पर नजर रखा करें, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि क्रिप्टो भी दुनिया की बाकी तमाम मार्केट से जुड़ी है, तब तक आप कभी भी मार्केट को नहीं समझेंगे। मैंने ये बात इस वजह से की है क्योंकि क्रिप्टो में लोग अक्सर रहते तो हैं, लेकिन वो दूसरी मार्केट्स पर गौर नहीं करते। वो ये नहीं समझते कि सारी मार्केट्स एक दूसरे पर असरअंदाज होती हैं। कोई भी मार्केट कोई आइलैंड नहीं है, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। इसी चार्ट से आपको यह भी मालूम होता है कि इस वक्त बिटकॉइन की 90 डेज वॉलेटिलिटी तारीख की दूसरी कम तरीन सतह पर है, यानी इस वक्त ये सिर्फ 0.2 पर है। और यह लेवल बताता है कि अगले महीने प्राइस और प्राइस वॉलेटिलिटी रीबाउंड करेगी, क्योंकि यह लेवल इससे पहले कभी भी नहीं था। यहां एक और बहुत अहम बात है कि बिटकॉइन की डेली टाइम फ्रेम पर RSI अपनी कम तरीन सतह पर है। ये ऐसे लेवल हैं जो बिटकॉइन की तारीख में पहले कभी भी नहीं आए। इस वजह से यहां से ये रीबाउंड एक नेचुरल सी बात है। और अगर ये होता है तो आप बिल्कुल ये ना समझे कि मैंने आपको बेहतरीन सिग्नल दिया था, ये बस एक आम सी बात है। अगर मैं क्रिप्टो में बाकियों की तरह बाजीगरी कर रहा होता तो कहता कि मुझे सिग्नल आया है, मैं बाजीगर नहीं हूं, मैं रंगबाज नहीं हूं, तो जो है वो बता दिया है। तो भाई कोई सिग्नल नहीं आया, बस ये इंडिकेटर बता रहे हैं कि हालात ठीक हैं। ये ऐसा कुछ नहीं होने लगा कि प्राइस 70,000 से वापस $15,000 पर आ जाएगी। 30,000 से प्राइस कितनी नीचे चले जाएगी आप खुद ही सोचें। $26,000 पर आ गई है, हालांकि 6 महीने पहले अगर पीछे जाएं तो ये दिसंबर में कहां पर थी। मैं समझता हूं कि आपको सबसे ज्यादा तवज्जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर देनी चाहिए। ये इंतहाई लो वॉलेटिलिटी बहुत जबरदस्त चीज है, और जो लोग इस पर नजर रखते हैं वो ना सिर्फ बेहतरीन स्पॉट ट्रेडिंग अच्छी करते हैं, बल्कि फ्यूचर्स ट्रेड भी अच्छी कर लेते हैं। लेकिन ये लेवल सालों बाद ही नजर आते हैं, और जब नजर आ जाएं तो वो चांद रात होती है कि जैसे चांद नजर आ गया है। अगर आपको मैं ये बताऊं कि ऐसी लो वॉलेटिलिटी के 5 बड़े इवेंट बिटकॉइन की तारीख में मौजूद हैं। सबसे कम लो वॉलेटिलिटी दिसंबर 2016 में आई। दूसरी सबसे कम लो वॉलेटिलिटी इस वक्त यानी अगस्त 2023 में है, जिससे हम सब गुजर रहे हैं और बहुत से लोग डरे भी हुए हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तीसरी सबसे कम लो वॉलेटिलिटी मई 2016 में आई। चौथी सबसे कम लो वॉलेटिलिटी अप्रैल 2019 में आई, और पांचवी सबसे कम लो वॉलेटिलिटी फरवरी 2023 में आई। अब जरा इस सब पर दोबारा गौर करें। हम इस वक्त तारीख की दूसरी सबसे कम लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर हैं। इसके अलावा 4 दफा जब भी ऐसी लो वॉलेटिलिटी हुई या
वॉलेटिलिटी लेवल इसके करीब पहुंचा तो प्राइस ने धमाकेदार वापसी दी। दिसंबर 2016 के बाद बिटकॉइन की तारीख का दूसरा बड़ा बुल रन शुरू हुआ जब प्राइस $1000 से $19,000 तक गई। आपने अक्सर मुझसे सुना होगा कि मैं इस बुल रन को 2017 के बुल रन जैसा देखता हूं, तो हां, इसकी एक और निशानी सामने आ गई है। मुझे अब भी मुकम्मल यकीन है कि यह बुल रन बहुत बड़ा होगा और सबके छक्के छुड़ा देगा। खैर, इस वक्त हम अगस्त 2023 में मौजूद हैं। यहां क्या होगा देखते हैं। इसके बाद मई 2016 में तीसरा लेवल था, जिसके बाद पहला झटका लगा और फिर दिसंबर में दूसरा झटका लगा, दोबारा झटका लगा। तो अगर हम अपने बुल रन को 2016 वाले बुल रन से कंपेयर करें तो इसका मतलब है कि इस बार भी लो वोलेटिलिटी को 2 झटके लगेंगे, लेकिन दोनों झटकों के बाद प्राइस तेजी से ऊपर जाती है। अप्रैल 2019 के बाद लो वोलेटिलिटी के झटके से प्राइस को 3x किया था और फरवरी 2013 के बाद तो डबल टॉप वाला बुल रन शुरू हुआ था। इस झटके के बाद भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि ये तारीख है और मेरा ख्याल है कि फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में तारीख तब्दील नहीं होती, बल्कि मजीद शिद्दत से आप पर आश्कार होती है कि मुझे हल्का मत लो, मैं तारीख हूं। खैर, यहां मैं आपको एक पैटर्न भी शेयर करना चाहता हूं। तो इसके मुताबिक मार्च 2020 से अक्टूबर 2020 के दौरान बिटकॉइन ने डेली टाइम फ्रेम पर ऐसे ही मूवमेंट की थी जैसे कि वो अब कर रहा है। चार्ट में मार्च 2020 से अक्टूबर 2020 को जनवरी 2023 से सितंबर 2023 से कंपेयर किया गया है। इसके मुताबिक फरवरी 2023 में बिटकॉइन ने डीपली, अप्रैल में टॉप किया, जुलाई में डबल टॉप किया और अब सितंबर में अपना डबल बॉटम मुकम्मल करेगा और फिर इसके बाद बिटकॉइन सितंबर के आखिर से अपना नया ब्रेकआउट का सफर शुरू कर देगा। इस फ्रैक्चर के मुताबिक बिटकॉइन $27,000 पर डबल बॉटम करेगा और यूं फिर क्रिप्टो का सफर जारी रहेगा। मार्केट मजीद ऊपर जाएगी। अगर हम ये प्रेडिक्शन छोड़ भी दें तो भी हम ये देख सकते हैं कि इस वक्त हम बॉटम के करीब हैं, जबकि अपसाइड बहुत बड़ी है। एक साल बाद ये अहम नहीं होगा कि किसने बिटकॉइन $15,000 पर खरीदा और किसने $26,000 पर। अहम सिर्फ ये होगा कि किसने कितना बिटकॉइन खरीदा, किसने कौन सी क्रिप्टो खरीदी। तब आपको दुख होगा कि आपने ज्यादा क्यों नहीं खरीदा। तब आपको याद आएगा कि काश आप उस वक्त थोड़ा ज्यादा खरीद लेते, काश मैं उस वक्त डर ना जाता, काश मैं बहादुरी का मुजाहरा करता, काश मैं उस वक्त छोटे मोटे झटकों से ना डरता। मार्केट का उसूल है कि जो लोग गरूर करते हैं, मार्केट उनका गरूर तोड़ देती है। जो लोग खौफजदा होते हैं, मार्केट उनका खौफ दूर कर देती है। जो लोग लालची होते हैं, मार्केट उन्हें सखी बना देती है। तो मार्केट ने मुझे भी सिखाया है और ये आपको भी सिखाएगी। बस हर एक ने अपने टाइम पर सीखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी मार्केट जल्द सिखा देगी, क्योंकि जो सीख जाते हैं वो हम्बल हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय भी दें और अगर हो सके तो इसे अपने क्रिप्टो के दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मेरी मदद हो जाएगी और मैं इसके लिए हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।